गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल डायनामाइट फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 लेक्चर 3 की अपन बात करते हैं। लेक्चर 2 तक अपन ने देख लिया था, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हो गया था और क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज है उसके अपन ने न्यूमेरिकल्स देख लिए थे। आज अपन बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। कूलम्ब्स लॉ देखो, आपके 11th क्लास के अंदर एक चैप्टर आया था ग्रेविटेशनल फील्ड वाला। ग्रेविटेशनल फोर्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है उस टाइप के सिमिलर ही कॉन्सेप्ट इस कूलम्ब्स लॉ के अंदर है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बनेंगे, जैसे उधर ग्रेविटेशनल फील्ड बनता है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उधर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बनता है इधर बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह। कॉन्सेप्ट बेस सेम रहेगा, सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा कि उसमें तो मास m1 m2 आ जाते थे और इसमें चार्ज q1 और q2 आ जाएंगे। उसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आ जाता था, इसमें कूलम्ब कांस्टेंट किया जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ये बात 1785 की है, जब कूलम्ब नाम के साइंटिस्ट ने दो चार्ज के बीच में, कितने चार्ज के बीच में, दो चार्ज के बीच में रिपल्सन एंड अट्रैक्शन का फोर्स डेवलप किया कि ऐसा भी कोई फोर्स है जो चार्ज के बीच में भी डेवलप होता है, उस फोर्स को नाम दिया गया कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स दो चार्ज के बीच में लगता है। फोर्स के लिए कितने चार्ज की नेसेसरी रहेगी अपने को? दो चार्ज की। एक चार्ज q1 है, दूसरा चार्ज आपका q2 है। दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पर रहेंगे और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फोर्स काम नहीं करेगा। तो मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी? r है, ये पॉइंट ऑफ A है, ये पॉइंट ऑफ B है। इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, ये दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड वैल्यू के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। दोनों चार्ज की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड वैल्यू, उन दोनों के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दोनों चार्ज की जो बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और दोनों इक्वेशंस को अपन कंबाइंड फॉर्म में लिखें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड इन कंबाइंड फॉर्म। तो फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट अपन उठाएं, प्रोपोर्शनल साइन को अपन उठाएं तो एक कांस्टेंट आता है K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो K है, ये K कहलाता है कूलम्ब कांस्टेंट। क्या कहलाता है? कूलम्ब कांस्टेंट। इस K की जो वैल्यू होती है वो होती है K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जब ही होगी वैल्यू जब ये दोनों चार्ज किसमें प्रेजेंट हो? वैक्यूम में। किसमें प्रेजेंट होगी? वैक्यूम के अंदर। तब K की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट करता है वैक्यूम परमिटिविटी को। इसको रिप्रेजेंट करता है वैक्यूम परमिटिविटी। मतलब जब भी चार्ज आपका वैक्यूम में रखा जाएगा, जब भी दोनों चार्ज जो है ये वैक्यूम में रखे जाएंगे, तो डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट जो K है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो फॉर्म रहेगी उसको अपन बोल देते हैं एप्सिलॉन r। ये एप्सिलॉन r कितना हो जाता है? यहाँ पर 1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1। और सिंपली तौर पे आप सीधे एप्सिलॉन नॉट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जब भी दोनों चार्ज वैक्यूम में प्रेजेंट होंगे तो K की वैल्यू क्या बनेगी? 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो होता क्या है इसके अंदर कि दोनों चार्ज यदि मीडियम में रखे जाए तो क्या होगा?
यदि दोनों चार्ज आपके मीडियम में प्रेजेंट है तब क्या होगा, मीडियम में प्रेजेंसी के लिए K(Q1 Q2) अपॉन में R²। और यहां से अपन K की वैल्यू पर निकाले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई क्या हो जाएगा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन किसको रिप्रेजेंट करता है, मीडियम परमिटिविटी को। किसको रिप्रेजेंट करता है, मीडियम परमिटिविटी। और जो एप्सिलॉन है, इस एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट इनटू में एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या होगी, एप्सिलॉन आर। तो अपन क्या रख सकते हैं, मीडियम की प्रेजेंसी में फोर्स क्या हो जाएगा, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन में क्या आ गया R²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में जो R² है, ये किसकी वैल्यू है, आपके वैक्यूम में लगने वाले फोर्स की। वैक्यूम में लगने वाले फोर्स को अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं Fm = F अपॉन में एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर अपन निकालें तो F अपॉन में क्या हो जाएगा, Fm। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हो या रिलेटिव परमिटिविटी बोल सकते हो कि रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो वैक्यूम में लगने वाले फोर्स और मीडियम में लगने वाले फोर्स का रेशियो होता है। अब ये डिपेंड करता है कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है। यहाँ पर जैसे दोनों चार्ज है एयर के अंदर प्रेजेंट है, तो एयर की प्रेजेंसी के लिए एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.00059, ये होती है। और 1.00059 है तो ये लगभग एक इक्वल हो गया। तो आप क्या कह सकते हो कि दोनों चार्ज क्या तो किसमें प्रेजेंट हो, वायु में प्रेजेंट हो, एयर में प्रेजेंट हो या फिर वैक्यूम में प्रेजेंट होंगे, तब कूलम्ब कांस्टेंट की जो वैल्यू ली जाएगी वो कितनी ली जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये आपका कूलम्ब लॉ है, वैक्यूम के लिए भी है और मीडियम की प्रेजेंसी के लिए भी। वैक्यूम के लिए फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, F = K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये तो रहेगी वैक्यूम में लगने वाले फोर्स की वैल्यू। यदि फोर्स मीडियम की प्रेजेंसी में अप्लाई हो रहा है तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मीडियम की प्रेजेंसी के लिए, Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R²। इसके अलावा मान के चलो चार्ज है, ये ग्लास पे सिचुएटेड है, ग्लास में प्रेजेंट है, तो क्या होगा, एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्लास के लिए रखी जाएगी। जो वैल्यू रखी जाएगी वो वैल्यू अपन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और क्या निकल जाएगा, मीडियम में लगने वाला फोर्स। लेकिन जितने भी कॉन्सेप्ट है इस 12th क्लास के अंदर, उसमें जो चार्ज है वो क्या तो आपका एयर में प्रेजेंट है या फिर वैक्यूम में प्रेजेंट है। मतलब कुल मिला के आपको फॉर्मूला जो यूज करना है वो यही यूज करना है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। ये फॉर्मूला काम में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, एक्सिस पे अपन इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें या नॉन एक्सिस पे इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें, सभी के अंदर आपका कूलम्ब कांस्टेंट काम है। इट मींस मेन जो जड़ है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर की वो स्टार्ट होती है कूलम्ब लॉ से। कहां से स्टार्ट होगी, कूलम्ब लॉ से। यदि आपको फोर्स कूलम्ब लॉ पता है, कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स आप निकाल सकते हो, तो वहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप निकाल लोगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी आप निकाल लोगे। और इस प्रकार से आपके 2-3 चैप्टर हैं जो आपके कंटिन्यू होंगे। ये आपका हो गया फोर्स। अब बात करते हैं अपन K की वैल्यू की, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की, K की यूनिट की, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट की। देखो K की जो वैल्यू होती है, K की वैल्यू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के इक्वल टू किसके होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आपका कूलम्ब कांस्टेंट है, कूलम्ब कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है वैक्यूम परमिटिविटी है। वैल्यू ऑफ जो के है वो होता क्या है, वैल्यू ऑफ के जो होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹। यूनिट की अपन बात करें तो F इक्वल टू क्या होता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर यूनिट। F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ से आप इसकी यूनिट की बात करें तो K इक्वल टू F इंटू में R² अपॉन में Q1 इंटू में Q2। फोर्स की यूनिट न्यूटन, R² ऊपर चला जाएगा क्योंकि अपने को K की यूनिट चाहिए, Q1 Q2 आ जाएगा आपका नीचे, तो न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर। चार्ज की यूनिट कूलम्ब, इसकी यूनिट कूलम्ब, तो यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की अपन बात करें, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻12। इसकी यूनिट रेसिप्रोकल हो जाएगी कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, ये वैल्यू होती है आपकी के की। और आपको डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा न्यूमेरिकल के अंदर, तो आपको के की वैल्यू क्या यूज करनी है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब बात करें डायमेंशन फॉर्मूले की, देखो डायमेंशन फॉर्मूला अपन कैसे निकाले। फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है वही होता है m1 l1 t/2। ये फोर्स का हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, किसी भी टाइप का फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, डायमेंशन सेम ही रहेगी m1 l1 t/2। हो सकता है फॉर्मूला अलग अलग हो, फॉर्मूला क्या हो सकता है अलग अलग हो सकता है, लेकिन डायमेंशन क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी। अब बात करते हैं के की डायमेंशन की, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन की। तो सबसे पहले के की डायमेंशन की पर बात करें तो के की डायमेंशन क्या होगी, फोर्स आ गया इसमें, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या है न्यूटन है, तो न्यूटन m1 l1 t/2। मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का मतलब l2। इसके बाद में कूलम्ब स्क्वायर का मतलब आपको पता है कूलम्ब की A2 T2 होगी, क्योंकि चार्ज करंट I इक्वल टू Q अपॉन में T, Q इक्वल टू IT। करंट की यूनिट एम्पियर, टाइम की यूनिट सेकंड। करंट का नोटेशन क्या होगा डायमेंशन में A, और टाइम का क्या होगा आपका T, और डबल बार है तो A2 T2 हो गया। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी टोटल m1 l1 और l2 l3। T2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 4, T की पावर -4, A2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2, तो क्या जाएगी इसकी डायमेंशंस m1 l3 t-4 और आपका आ जाएगा a-2। ये क्या आ जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला अपन निकाले तो एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो के का जो डायमेंशन फॉर्मूला है उसका क्या होगा रेसिप्रोकल, क्योंकि इसकी यूनिट देखो आप, जहाँ कूलम्ब स्क्वायर इसके इधर नीचे आ रहा है, इसमें कूलम्ब स्क्वायर कहाँ आ रहा है इसके ऊपर आ रहा है, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल m-1 l-3 t की पावर 4 t की पावर 2। ये क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अब इसके टोटल इस प्रकार से आपका कूलम्ब्स लॉ काम में लिया जाएगा, और कूलम्ब्स लॉ के थ्रू अपन फोर्स डेवलप करेंगे दो चार्ज के बीच के अंदर। अब इसकी बात करें अपन न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स कैसे निकाले जाएंगे। देखो न्यूमेरिकल निकालने का एक तरीका है, इसके अंदर 5 मेथड से न्यूमेरिकल्स निकलेंगे। F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R², ये फोर्स है K Q1 Q2 अपॉन में R²।
कभी भी जिंदगी के अंदर के की वैल्यू नहीं पूछी जाएगी न्यूमेरिकल के अंदर, क्योंकि के की वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब देखो पहले न्यूमेरिकल के अंदर क्या पूछा जा सकता है, इसके अंदर फोर्स फाइंड आउट करना, फोर्स निकाल ले ना पूछ सकते हैं आपसे। फोर्स कैसे निकाला जाएगा, दो चार्ज दे दिया जाएगा, दो चार्ज की वैल्यू दे दी जाएगी, आर दे दिया जाएगा, के की वैल्यू अपने को पता है, फोर्स निकलवाने के लिए बोल सकते हैं। सेकंड चीज में क्या पूछ सकता है आपको, डिस्टेंस, कि दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करो। फोर्स दिया हुआ है Q1 Q2 की वैल्यू दी हुई है। थर्ड के अंदर क्या दिया हो, क्या पूछ सकता है आपको थर्ड न्यूमेरिकल के अंदर, चार्ज Q1 फाइंड आउट करो। F दिया हुआ आएगा, Q2 दिया हुआ आएगा, R दिया हुआ आएगा, Q1 फाइंड आउट कराएगा। चौथे के अंदर F दिया हुआ आएगा, Q1 दिया हुआ आएगा, R दिया हुआ आएगा, क्या फाइंड आउट करवा सकता है, Q2 फाइंड आउट करा सकता है। और पांचों के अंदर F दिया हुआ आएगा, R दिया हुआ आएगा, और आपके पास में Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब जब दोनों चार्ज सेम वैल्यू के हो, Q1 = Q2 हो, तो उस कंडीशन के अंदर फाइंड आउट करवा सकता है आपके फ्रिक्शन न्यूमेरिकल में Q की वैल्यू। इस टाइप से टोटल 5 मेथड है, 5 कॉन्सेप्ट है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो फोर्स है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, उसके न्यूमेरिकल को सोल्व करने के। पहले अकॉर्डिंग फोर्स फाइंड आउट करा सकते हैं, दूसरे के अकॉर्डिंग डिस्टेंस, तीसरे के अकॉर्डिंग चार्ज Q1, चौथे के अकॉर्डिंग Q2 और पांचवें के अकॉर्डिंग Q। इसके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं पांचों मेथड पे डिपेंडेंट, ये अपन कब देखेंगे, कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये कूलम्ब्स जो लॉ है इसको आप अच्छे से पढ़ाई